किस संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटा लिया गया? 44वां संविधान संशोधन। संपत्ति का अधिकार अब क्या बन गया है? कानूनी अधिकार बन गया है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। निम्नलिखित में किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? मनु को। प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें महावीर स्वामी। 24वें महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। निम्नलिखित में किसे एशिया के ज्योतपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। एशिया के ज्योतपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। भक्ति तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के समय थे। तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के समय। निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं? राजेंद्र प्रसाद। स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? में। किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है? तमिलनाडु में। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन? गोंड है। निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से गर्भ सागरी धारा कौन सी है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। निम्नलिखित में से गर्भ सागरी धारा कौन सी है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। निम्नलिखित में कौन गर्भ सागरी धारा कौन सी है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। ठीक है। वह कौन सी तिथि है जब दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है? तो यूएसए। निम्नलिखित में कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है? तो यूएसए। निम्नलिखित में जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा है? इंडोनेशिया। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा देश है? इंडोनेशिया। प्रत्यावर्ती धारा की दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ किस महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? तो रेडान नहीं पाई जाती। वातावरण में कौन सी गैस नहीं पाई जाती? रेडान नहीं पाई जाती। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? बंगलुरु में स्थित है। क्या नाम है उसका? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देती कहलाती क्या कहलाती? रिवर्स रेपो दर। क्या कहलाते हैं? रिवर्स रेपो दर। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी रही? 74.04%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी रही है? 74.04%। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम के। 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम के। से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो संघ राज्य क्षेत्र कौन सा नहीं? गोवा नहीं है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित राज्य, दमन और दीव भी केंद्र शासित राज्य, पांडुचेरी भी केंद्र शासित राज्य। लेकिन गोवा क्या है? एक
राज्य। उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो चरकुला। ब्रजमंडल का क्षेत्र किससे संबंधित है? चरकुला। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक है? निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? थारू की। निम्नलिखित जनजातियों में किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? थारू। थारू जनजाति की जनसंख्या क्या है? सबसे ज़्यादा है। दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम। दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित तथा विद्युत संयंत्र नहीं है? तो कहाँ नहीं है? पनकी, कानपुर में नहीं। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? रिहंद नदी में। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? रिहंद नदी में। प्रसिद्ध राम भक्त कवि तुलसीदास की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? वाराणसी में हुई थी। प्रसिद्ध राम भक्त कवि तुलसीदास की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? वाराणसी में। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक को है? अमिताभ कांत हैं। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कांत। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में 13 दिसंबर 2023 को किसने शपथ ली थी? विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय। निम्नलिखित में से किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने 27वीं विश्व बिलियर्ड्स खिताब 24 नवंबर 2023 को जीता? पंकज आडवाणी ने। किसने जीता? पंकज आडवाणी। 24 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 78वीं। कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 78वीं।